क्या हम लोग अपना जीवित में पिंड दान कर सकते हैं? जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं? ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको क्यों करना है जीते जी? अपना मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। मरना पड़ेगा। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की? जब तक दिया परमात्मा ने शरीर, राम राम जपो, खूब भगवान का भजन करो, श्रीमन्नारायण, खूब कथाएं सुनो, परोपकार करो, खूब सेवा करो। मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग। तो आपको बहुत जल्दी है, काहे पिंडदान की पड़ी है आपको? नहीं, क्वेश्चन था, पूछा मैंने कि कर सकते हैं क्या करके। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार हरिहरनो। पूरा? शिव कुमार हरिहरनो। अच्छा, पत्नी है जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी? आप सन्यासी हो जाओगे दोनों तो बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। साधु शाही बिगाड़ रहा है। कोई सन्यासी पत्नी के साथ थोड़ी रहता है। तो आपके गौरी गोपाल में आ जाएंगे सेवा करने। हाँ, सेवा करो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर में। हाँ, बढ़िया है जी। आप भजन करो, कथाएं सुनो, जो पैसा कमाए हो उससे दीन दुखियों की सेवा करो। जी जी जी, बढ़िया। बाकी भजन करते रहो कि सब ठीक है। जी। ये पूछ रही थी गुरुजी, मेरे देवर का सवाल है, उन्होंने मुझसे पूछा था, आप जाओ तो पूछना जरूर। जैसे हम लोग श्री राम को श्री राम कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण कहते हैं, भोलेनाथ को श्री क्यों नहीं लगाते, श्री भोलेनाथ? क्योंकि श्री जो है लक्ष्मी जी का नाम है। श्री किसका नाम है? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी, और लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। तो राम के संग श्री लगता है क्योंकि सीता जी लक्ष्मी है। कृष्ण के संग श्री लगता है क्योंकि राधा जी लक्ष्मी है। पर भोलेनाथ श्री के पुत्र हैं। भोलेनाथ श्री के कौन है? पुत्र श्री मतलब लक्ष्मी, वो माँ हो गई। हाँ, तो भोलेनाथ शंकर जी जो हैं, यह भगवान नारायण को अपना पिता, त्वमेव माता रामो मत पिता रामचंद्र, भगवान शंकर भोलेनाथ जो हैं ये राम को अपना पिता मानते हैं और सीता जी को अपनी माता। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। प्रभु जी, इसलिए श्री भगवान के आगे लगता है। और व्यवहार में हम लोग लगाते हैं श्रीमान, माता जी के लिए श्रीमती, पिता के लिए श्रीमान फलाने जी। प्रभु जी, एक चीज़ और है, जैसे हम गीता पढ़ते हैं, डेली रामायण पढ़ते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है काम में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो नहीं पढ़ पाते, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, ये कुछ पूछना चाहता है ये बेटा हमारा। राधे राधे गुरु जी। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। श्रीमन नारायण चरणों शरणों बबद्धे श्रीमते नारायण नमः। खुश रहिए, बहुत बढ़िया। गुरुजी ये पूछ रहे थे, सूक्ष्म शरीर मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? सूक्ष्म शरीर तो एक ही होता है, 4 चीज़ों से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों से मिलकर सूक्ष्म शरीर मिलकर बनता है। फिर स्थूल शरीर ये जो आपका है, और कारण शरीर और होता है। टोटल 3 शरीर होते हैं। तो गुरुजी जैसे हम सपना देखते हैं उसमें बोलते हैं सूक्ष्म शरीर जाता है। हाँ। तो जब हम सपना देखते हैं तो दूसरे लोग भी हमसे आके मिलते हैं, तो उनके वो सूक्ष्म शरीर होते हैं कि हमारी कल्पना होती है? हमारा तो सूक्ष्म शरीर है। सपने में जो मिले वो सबका सूक्ष्म ही शरीर था, स्थूल तो था ही नहीं किसी का। तो जैसे हम सपना देख रहे हैं तो उसको तो अनुभव नहीं होता, जैसे उससे नहीं होता, वो दूसरा सपना देखता रहता है, वो अपना अलग देखे। पर हमें स्वप्न में वो दिखता है जी, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में वो था किसी प्रकार से, तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर ने उसे ग्रहण कर लिया। तो यानी वो सूक्ष्म शरीर उसका नहीं था, नहीं तो 2 हो जाते क्योंकि अलग अलग मिल रहे हैं। ऐसा है जी कि जब आप सपना देखते हैं तो सपने में कभी पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, इंसानों को देखते हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं, सपना हम वही देखते हैं जो हमारे साथ या हो चुका है या होगा जी। सपना कभी झूठा नहीं होता। या तो आपके साथ वो घटना हो चुकी है पिछले किसी जन्म में, या आगे कोई होनी है, तो वो सूक्ष्म शरीर जो देखता है वो हुए को, होने वाले को, या बीते हुए को, यही देखता है।
वो संकेत है। जैसे लंका में जब हनुमान जी गए तो वहाँ पर त्रिजटा ने एक सपना सुनाया सीता मैया को। त्रिजटा ने कहा कि सीता, आज मैंने सपना देखा है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। आज मैंने सपना देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी। तो हनुमान जी तो वहीं सुन रहे थे उसका सपना, तो वो घटना होने वाली थी जो उसने सपने में देख ली। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये घटना फ्यूचर में होगी या पास्ट में हो चुकी है? ऐसा कुछ संकेत मिले? इसलिए संकेत के चक्कर में ना पड़ो। सपना इसलिए लोग कहते हैं मिथ्या होते हैं, अच्छा। क्योंकि वो कब होगा वो आपको पता नहीं। जब तक होगा तब तक आप भूल चुके होंगे। और गुरुजी, जैसे सृष्टि रची गई, हाँ, तब तो सब कर्म विहीन रहे होंगे, किसी का कोई कर्म नहीं रहा होगा। हाँ, तो फिर कर्म बन कैसे गए? यानी जैसे कहते हैं ना कि कर्म का भोग ही इंसान। देखो, जब सबसे पहले सृष्टि बनी, हाँ तो इंसान बने बिल्कुल कोरे कागज की तरह, जी, जिनके मन में कोई छल नहीं, कपट नहीं, निंदा नहीं, झूठ। यहाँ भेज दिया, जाओ आनंद से रहो। पर वो ही लोग रहते रहते धीरे धीरे उनके मन में, जैसे छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के मन में तो कोई छल कपट नहीं होता, नंगा घूमता है, उसे कोई मतलब नहीं कि हमने कपड़े पहने के नहीं। जैसे छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा बच्चा समझ लो कि वो सृष्टि नहीं है। वो क्या है? नई सृष्टि। उसके मन में कुछ भी नहीं है। लेकिन वही जब बड़ा हुआ तो उसी के मन में छल कपट आ गया कि नहीं? जब आ गया तो अब वो भोगेगा कि नहीं? तो भोगे। लेकिन ऐसे ही क्रम चालू हो गया। ईश्वर ने तो बनाया था आपको, अभी भी आप जब पैदा हुई थी तो आप बिल्कुल निष्कपट थी। तो कहते तो हैं जैसे तुरंत हुआ बच्चा, उसको सूजी इंजेक्शन लग जाता है, तो बोलते हैं ये पिछले जन्म का है तभी सूजी लगा। या जो बच्चा यानी गरीब पिछले जन्म का सूजी उजी के चक्कर में कहाँ पड़ गई? वो तो टीका डॉक्टर लगाएगा ही लगाएगा, आज की जरूरत है। नहीं, जैसे गरीब के यहाँ पैदा हुआ वो कर्म प्रारब्ध से, बड़े आदमी के यहाँ पैदा हुआ वो भी कर्म प्रारब्ध से ही हुआ। तो वो गरीब के घर पैदा होने वाला गरीब कहलाया, बड़े आदमी के घर पैदा होने वाला बड़ा आदमी कहलाया। दोनों ने जन्म ही लिया है, अभी तो कुछ कर्म किया नहीं, पर एक गरीब हो गया जन्म लेते, एक अमीर हो गया, तो ये उसके पिछले जन्म का प्रारब्ध था। वही है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से, मालदा जिला से। महाराज जी, मुझे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले करीब क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हुआ था, अभी भी है। पैनक्रियास में सूजन, बहुत पेट में दर्द होता है। इसके कारण एमएससी के बाद मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी किया है। उसके बाद हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के चक्कर काटते काटते मेरा पढ़ाई छूट गया है। अभी मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी। मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। मेरा मन हमेशा भयभीत, शंकित रहता है। नहीं, भयभीत मत रहिए, पढ़ाई करिए और आप आयुर्वेद की तरफ चलिए। योग किया करिए, योग। हाँ? योग करते हैं, योग। योग, हाँ योग करता हूँ। योग किया करिए, स्वस्थ हो जाएंगे। खान पान बेहतर करो और पढ़ाई करो मन लगा के। महाराज जी, मुझे ये नहीं होता, मुझे शंकित रहता हूँ, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। होगा, एक समय के बाद धीरे धीरे होगा, चिंता ना करिए। चलो।